Welcome to Shriram's IAS. In this one day one PYQ series, we are discussing one PYQ that is from mains 2021 and that PYQ is related with science and technology. साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये GS3 का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे मेंस में दो क्वेश्चंस आते हैं, दो या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस का वेटेज अगर हम काउंट करें तो वो 20 to 30 मार्क्स का वेटेज होता है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्वेश्चन को समझना ज़रूरी होता है, क्वेश्चन की डिमांड को समझना ज़रूरी होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम हमारा मेंस का आंसर जो है उसे फ्रेम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 2021 की मेंस में GS3 में एक साइंस का क्वेश्चन जो आया था उसे डिस्कस करने वाले हैं। अब इस सेशन की मैं शुरुआत करूँ उससे पहले, अगर आप UPSC की पढ़ाई कर रहे हो, प्रीलिम्स या मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और जो आपकी स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी में अगर आपको कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है या अपनी स्ट्रैटेजी को आप रिवैल्यूएट कराना चाहते हो, रीवेरीफाई कराना चाहते हो, तो आप हमारे श्रीराम्स IAS के एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको बस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है और इस फ्री 1-on-1 सेशन का फ़ायदा उठाना है जो आपको अल्टीमेटली आने वाले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प करेगा। सो दोस्तों चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2021 की मेंस में जो आया है GS3। अब ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है, यानी ऑब्वियसली इस क्वेश्चन जो है ये 10 मार्कर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपेरियर टू एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। नाउ दिस क्वेश्चन इज अबाउट S-400 air defense system. Now that question was asked in 2021 mains examination. Why? Because in 2021 India have purchased S-400 missile defense system from Russia. So S-400 सिस्टम जो है ये रशियन सिस्टम है, रशिया ने इसको डेवलप किया है और इसको भारत ने परचेस किया था। इसलिए 2021 की मेंस में ये क्वेश्चन हमें आया था। पर क्या ये क्वेश्चन 2026 की मेंस के लिए रिलेवेंट है? तो बिल्कुल है, क्योंकि S-400 का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, जो सुदर्शन चक्र का एक इंटीग्रेटेड पार्ट भी है। और इंडियन एयरफोर्स ने क्लेम किया था कि इन्होंने सबसे लॉन्गेस्ट जो एरियल मिसाइल से जो टारगेट है उसे हिट किया था, यानी 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये 2026 मेंस के हिसाब से भी रिलेवेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन के टेल वर्ड जो है वो है हाउ। वन सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई सब क्वेश्चंस नहीं है, एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये कि हाउ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपेरियर दैन एनी अदर सिस्टम प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड। अब इसकी कैटेगरी में जो वर्ल्ड में एयर डिफेंस सिस्टम आज की डेट में जो प्रेजेंट है उसमें अमेरिकन सिस्टम्स आती है, लाइक पेट्रियट सिस्टम्स आती है, कुछ चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम्स भी आती है, इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स भी आती है। अब उनके कंपैरेटिवली S-400 जो है ये टेक्निकली सुपेरियर है। अब कैसे? तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो ये कि S-400 जो है ये टेक्निकली सुपेरियर है। ओके, ये टेक्निकली सुपेरियर है। अब टेक्निकली सुपेरियर है, मोस्ट एडवांस भी है, वर्सेटाइल भी है और इसकी जो रेंज है और ये जो मल्टीपल टारगेट को ट्रैक करने की एबिलिटी है ये इसे मोस्ट एडवांस बनाती है। तो इसके जो कुछ फीचर्स है उन फीचर्स को भी देखेंगे, पर उसके पहले इसका थोड़ा एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं कि S-400, तो यहाँ पे 400 यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये 400 किलोमीटर्स तक के टारगेट को हिट कर सकती है। इसकी रेडार जो है ये बहुत एडवांस है, इसकी रेडार 600 किलोमीटर रेंज की है और ये 600 किलोमीटर दूर से टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है और जब वो टारगेट विद इन 400 किलोमीटर की रेंज में आए तो उसे हिट भी कर सकती है। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी यहाँ पर जो मोस्टली मिसाइल्स जो है वो सरफेस टू एयर टाइप की है और ये एयर में आने वाले किसी भी एरियल टारगेट को हिट कर सकता है। ये वर्सेटाइल है, यानी ये क्रूज मिसाइलों को भी हिट कर सकती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को, फाइटर प्लेन्स हो, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स हो या उसके अलावा ड्रोन्स जो है जो कि बहुत ही कम रेडार सिग्नेचर क्रिएट करते हैं उन्हें भी ये ट्रैक करके हिट कर सकती है। इसलिए ये टेक्निकली एडवांस है उसके जो काउंटर पार्ट्स है उनके कंपैरिजन में। अब 600 किलोमीटर की इसकी रेडार की रेंज है, इजी टू डिप्लॉय है और
इसमें जो मिसाइलें हैं वो मल्टीपल रेंज की है। तो ये एक हम बोल सकते हैं कि एक लेयर्ड सिस्टम भी क्रिएट करती है, क्योंकि इसके पास जो मिसाइलें हैं वो 4 टाइप्स की मिसाइलें इनके पास है, जिनकी रेंज जो है वो 40 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक वैरी होती है। यानी हमारे पास डिफरेंट रेंज की 4 मिसाइलें हैं और ये लेयर्ड सिस्टम 400 किलोमीटर की एक लेयर्ड, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और देन 40 किलोमीटर, और मल्टीपल टारगेट्स को ये हिट कर सकती है। ये इसके टेक्निकल फीचर्स है। अब इसको अगर हमें एज अ आंसर सिस्टमैटिकली लिखना रहा तो हम इन्हें पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट यहाँ पर ये हो सकता है कि ये मल्टीपल थ्रेट्स को टारगेट कर सकती है। ओके, मल्टीपल थ्रेट्स को ये टारगेट कर सकती है। अब ये थ्रेट्स कौन से हो सकते हैं? थ्रेट्स ड्रोन है, एयरक्राफ्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इन सब को ये हिट कर सकती है। तो एट अ टाइम ये मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकती है। तो दोस्तों ये एट अ टाइम मल्टीपल यानी ऑलमोस्ट 4 to 6 टारगेट को एट अ टाइम ये हिट कर सकती है। सो मल्टीपल टारगेट को ये हिट कर सकती है। सेकंड जो पॉइंट है वो है लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी। अब लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी अगर बात करें तो इसकी रेडार कैपेबिलिटी जो है वो 600 किलोमीटर है, और लॉन्ग रेंज यानी ये अप टू द 400 किलोमीटर टारगेट को ये हिट कर सकती है। यानी 400 किलोमीटर पहले ही टारगेट डिटेक्ट भी होगा और इंडियन एयर स्पेस में आने से पहले ही 400 किलोमीटर की रेंज में ही हम उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आता है वो है कि ये लेयर्ड सिस्टम है। ओके, लेयर्ड सिस्टम तो क्यों? तो इसमें 4 टाइप्स के अलग अलग मिसाइल्स हैं जिनकी अलग अलग रेंज है 40 to 400 किलोमीटर की। तो ये एक सॉर्ट ऑफ लेयर क्रिएट कर देती है, मल्टीपल लेयर, लाइक एक 400 किलोमीटर लेयर, 200 किलोमीटर लेयर, 120 किलोमीटर लेयर, 40 किलोमीटर लेयर। तो इस तरह से एक लेयर्ड सिस्टम भी है। फोर्थ जो है इसकी रेडार जो है वो बहुत एडवांस है। रेडार जो है वो एडवांस, क्योंकि इनकी रेडार की जो रेंज है वो है 600 किलोमीटर तक। 600 किलोमीटर तक की रेडार है, जिससे ये मोर देन 100 टारगेट को ट्रैक कर सकती है। मोर देन 100 टारगेट को ये ट्रैक कर सकती है और एट अ टाइम 4 to 6 टारगेट को ये हिट भी कर सकती है। सो फिफ्थ पॉइंट जो होगा वो कि मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज कर सकती है। मल्टीपल टारगेट इंगेजमेंट, जिनमें टारगेट ट्रैकिंग भी होगा और टारगेट को हिट करना भी होगा। उसके बाद 6 पॉइंट जो आता है ये हाईली मोबाइल है। हाईली मोबाइल, अब हाईली मोबाइल मतलब ये सिस्टम जो है ये ट्रक माउंटेड है, तो उन ट्रक्स को कहीं पे भी इजीली मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी उनको डिप्लॉय कर सकते हैं। और इस सिस्टम जो है ये विद इन 5 मिनट की रेंज में सेटअप भी हो जाती है। और ये इसका खुद का एक कंट्रोल यूनिट है, उसका इंडिपेंडेंट रेडार है, तो ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती है, हाईली मोबाइल है, इजी टू डिप्लॉय भी है। और लास्ट पॉइंट जो है ये कि ये इंडिपेंडेंटली तो काम कर सकती है क्योंकि उसका खुद का रेडार सिस्टम है, खुद का कंट्रोल सिस्टम है। उसके साथ ही इसे नेटवर्क से भी इंटीग्रेट किया जा सकता है इजीली। नेटवर्क इंटीग्रेशन जो है ये भी इजीली होता है। अब नेटवर्क इंटीग्रेशन तो जैसे इंडियन एयरफोर्स का, इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है सुदर्शन चक्र, जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया है, जिसमें आकाश सिस्टम भी है, हमारी जो MS RAM मिसाइलें है वो भी इंटीग्रेटेड है, उनके साथ S-400 को भी इंटीग्रेट किया है। तो ये इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकती है, हाईली मोबाइल भी है, साथ ही इसे हम लोग एक कंबाइंड नेटवर्क के साथ दूसरी मिसाइल सिस्टम्स के साथ इसे इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, जिससे हम लोग सुदर्शन चक्र क्रिएट भी कर सकते हैं। सुदर्शन चक्र जो भारत का इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों ये उसके फीचर्स है जो S-400 को एडवांस बनाते हैं, सुपेरियर बनाते हैं उसके जो काउंटर पार्ट है रशियन पेट्रियट सिस्टम्स के हिसाब से। और दोस्तों ये इस क्वेश्चन का आंसर है, तो वहाँ पर हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में आप उनके काउंटर पार्ट को डिफाइन कर सकते हो कि अमेरिकन पेट्रियट सिस्टम्स आती है, एरो सिस्टम है, आयरन सिस्टम है। ओके, सो इस तरह से हम हमारे आंसर को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं और कंक्लूजन में इसके सारे फीचर्स लिख सकते हैं कि कैसे S-400 ने उसकी यूटिलिटी प्रूव की है। और एक क्वेश्चन 2021 के मेंस में आया था, पर ये टॉपिक जो है ये अभी भी रिलेवेंट है। इस टॉपिक पर हमें 26 के मेंस में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ऑब्वियसली उनका पर्सपेक्टिव अलग होगा, अलग एंगल से पूछे जाएंगे, पर ये जो इसके फीचर्स है ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है।
तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगले सेशन में फिर एक साइंस एंड टेक के PYQ के साथ मिलेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन और मॉडल आंसर के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।